Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. This is class 9th and we are going to continue the NCERT summary series. मैं होप करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दिस इज़ बाय मी इशफाक अहमद। आज हम जानेंगे इंडिया जो है, हमारा जो इंडिया है ये किन किन पहाड़ों और किन किन समंदरों से बाउंड है। इसके इर्द गिर्द कौन से पहाड़ और कौन से समंदर हैं। हम ये देख सकते हैं इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हमारे जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हिमालयन माउंटेन्स हैं, जो कि हम सेकंड चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और वेस्टर्न साइड में हिमाद्री और वेस्टर्न साइड में अरावली माउंटेन्स हैं, जो कि आपको मैं मैप पे अच्छे से दिखाऊंगा। और 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट begins to taper and extends towards the Indian Ocean। 22 डिग्री तक जो इंडियन mainland है वहां तक पानी टच करता है। मैं आपको मैप पर अच्छे से दिखाऊंगा कहां पर 22 डिग्री लैटिट्यूड है और कहां तक पानी इंडियन mainland को टच करता है। और हम ये देख सकते हैं जो इंडियन mainland है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। अरेबियन सी जो कि इंडियन ओशन में है, और जो कि इंडियन मेनलैंड के वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है। अब हम देख सकते हैं कि टाइम लैग, इंडिया का जो टाइम लैग है वो क्या है। इंडिया कौन से टाइम को मानता है। आपको ये पता ही होगा कि जो पूरा वर्ल्ड है वो टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। हाँ, आज हम ये देखेंगे जो इंडिया का टाइम जोन है वो इंडिया ने कौन सा टाइम जोन चुना है और क्यों चुना है। मैं आपको मैप पर भी अच्छे से ये दिखाऊंगा कि इंडिया का टाइम जोन कहाँ पे है। हम ये देख सकते हैं फ्रॉम गुजरात अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। हम ये भी समझेंगे कि टाइम लैग क्या होता है। Hence time along the standard meridian of India is 82 degree 30 east. This is the factual point. You must remember this point. Passing through the Mirzapur, which is in UP Uttar Pradesh. And this is the actual time of Mirzapur. आपको कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 82 डिग्री 30 ईस्ट किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअल टाइम जोन है। दैट इज मिर्जापुर विच इज इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यही इंडिया ने अपना टाइम जोन रखा है। दिस इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम जोन फॉर होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये भी हम मैप पर अच्छे से समझेंगे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसे इन्फ्लुएंस होता है जब हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक जाते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया कि हमारा जो इंडिया है, दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमें पहले देख सकते हैं एरिया वाइज, हमें पहले देख सकते हैं जो एशिया है दैट है 17.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चाइना है, और उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद इंडिया आता है। दैट मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। इंडिया हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया। उसके बाद हम देखेंगे मैप पर जो इंडिया का टाइम है ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इंडिया ने क्यों 82-30 डिग्री ईस्ट टाइम चुना। आप ये मैप पर देख सकते हैं जो ये डॉटेड लाइन है, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया ने ये टाइम क्यों चुना, हम ये बात करते हैं। देखो क्या होता था जब अरुणाचल प्रदेश में, हम फॉर एग्जांपल तौर पे मानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजे सूरज की किरणें दिखाई दी और यहाँ गुजरात में 10 बजे सूरज की किरणें दिखाई दी, तो क्या हम ये कहेंगे कि 8 बजे अरुणाचल प्रदेश में सवेरा हुआ और 10 बजे गुजरात में सवेरा हुआ। और ये डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हो रही थी इस कंट्री में। तो यही डिस्पैरिटीज को इराडिकेट करने के लिए इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन चुन लिया। इन्होंने क्या कहा कि अगर
अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे सूरज की किरणें दिखाई दी। तो यहाँ पर गुजरात में अगरचे 8 बजे सूरज की किरणें ना दिखाई भी देंगे, तो यहाँ पर भी हम उसी टाइम को सवेरा कहेंगे। उसी टाइम को यहाँ पर भी वही 8 बजेंगे और यहाँ पर भी वही 8 बजेंगे। क्योंकि इन्होंने इसलिए ये किया कि ट्रेन में डिस्पैरिटी, ट्रेन टाइमिंग में डिस्पैरिटीज आती, एरोप्लेन टाइमिंग में डिस्पैरिटीज आती, और ऑफिस टाइमिंग में भी डिस्पैरिटीज आती। टू एराडिकेट दीज डिस्पैरिटीज, इंडियन सेलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअल टाइम है मिर्जापुर का। मैं होप करता हूं कि अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि इंडिया ने ये टाइम क्यों चुन लिया और क्यों इसका टाइम ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।